हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न सामाजिक अध्ययन के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर है, सन 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो नेतृत्वकर्ता है उसे किसे, वो कौन था? तो वो था बहादुर जफर को 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? तो डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हुए थे। तो जो डलहौजी था वो क्या कर रहा था, जितने भी हिंदू राज्य थे वो एक एक करके सभी अंग्रेजी राज्य में मिला रहा था। इसीलिए यहाँ पर जितने भी हिंदू राज्य थे वो अंग्रेजों राज्य के कट्टर शत्रु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण में है अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्यक्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित करने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ये जो भारतीय थे उनमें अनेक कुरीतियाँ थीं, अनेक पक्ष छुआछूत था, अशिक्षा थी। इसी कारण सब ये जंग अंग्रेज थे वो भारतीयों को क्या समझते थे? भारतीयों को वो तुच्छ समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? तो सैन्य कारण में पहला है, सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव। यानी जो अंग्रेज थे वो हिंदुओं में जितने भी सेना में भर्ती हुए थे उनसे क्या करते थे, उनको वे कम वेतन देते थे अंग्रेजों की अपेक्षा, और उन्हें निम्न पद देते थे अंग्रेजों की अपेक्षा। दूसरा है, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचती थी। और जो उनके कारतूस थे उनमें क्या था, उनमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो संदेश का प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी तथा कमल के फूल। विद्रोह का संदेश का यह प्रतीक चित्र था रोटी तथा कमल के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी? तो संघर्ष तिथि जो थी वो 31 मई 1857 को ये तिथि निश्चित की गई थी, संघर्ष तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? तो ये बैकरपुर एक जगह है, वहाँ से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला? कानपुर में जो नेतृत्व संभाला है वो कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। कानपुर में जो नाना साहब उनको पेशवा घोषित किया गया तथा अजीम उल्ला खां उनके सहयोगी बने। नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? तो लखनऊ में अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो प्रभाव पड़ा है वो भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश राज पर निर्भर हो गया। यानी जो 1857 क्रांति हुई इसमें जब भारत की असफलता हुई तो जो भारत है वो अंग्रेजों के प्रति एकदम से निर्भर हो गया, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का विस्फोट 33 से कितने दिन पहले हो गई? तो जो विस्फोट 33 थी वो 31 मई 1857 को तय की गई थी और ये इसका विस्फोट हो गया 10 मई 1857 को ही इसका विस्फोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान ने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? तो 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के जनक थे? तो राजा राम मोहन राय जो हैं इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड दलों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ये इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। यानी जो भारत है वो 1857 की सफलता के बाद अपनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से अंग्रेज ब्रिटिश सरकार पर वो निर्भर हो गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। ये सब जो हैं, जो धार्मिक सुधार और अंधविश्वास और समाज कुरीतियाँ ये सब हिंदू धर्म में फैली थी, इनको सुधार करने के लिए धार्मिक तथा सामाजिक सुधार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की? तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी या विज्ञान समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है पारसी सुधार के आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की गठन किसने किया? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की। तो किसने की? एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की। नव जागरण से क्या तात्पर्य या अभिप्राय है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नव जागरण कहते हैं। यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं में आना ही पुनर्जागरण है या नवजागरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष या किसने की थी? तो सन 1867, यहाँ पे लिखा है 1867। सन 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो
इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना है, यानी जो प्राचीन वैदिक धर्म था उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापना ही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना, दूसरा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, तीसरा है गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना, और चौथा है मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम सुधार फारसी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की। जो मुस्लिम सुधार फारसी आंदोलन है उसकी शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की। दोस्तों ये वीडियो पूरी हो गई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों इसी तरह हम अगले पार्ट में इसके आगे वाले जितने भी उत्तरीय लेकर आएंगे, आप लोग वो पार्ट ज़रूर देखना। और ये पार्ट देखने के बाद आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन उसका आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।